नमस्कार, बहुत स्वागत है। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स और पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में अब बिहार में वोटर लिस्ट की लगातार चर्चा है। बिहार में वोटर लिस्ट का रिव्यू सियासी वार पलटवार का सबब बन चुका है। मामला होना तो चाहिए था चुनाव आयोग बनाम ऑल पार्टी, लेकिन लड़ाई छिड़ गई है अब एनडीए बनाम महागठबंधन में। बीजेपी और उसके सहयोगियों का तर्क है कि वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर कराने के लिए वोटर लिस्ट की गहन जांच बेहद जरूरी है। बिहार में काबा, पटना में बड़ा बवाल बा। वोटर लिस्ट के सवाल बा। सियासत में जबर उबाल बा। यूं तो बंद देश के कई राज्यों में था, यह बंद मजदूर संगठनों का था, मगर बिहार में बंद की शक्ल बदल गई। यह बंद वोटबंदी के खिलाफ हो गया। वही वोटबंदी जिसका महागठबंधन शोर मचा रहा है। चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा कर रहा है। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। खुद आयोग ने माना है कि इस रिव्यू से 20% वोट कट सकते हैं। बिहार के कई इलाकों में 2003 के बाद के वोटर घट सकते हैं। मगर महागठबंधन का इल्जाम है कि ये वोटबंदी है और वोटबंदी वोट चुराने की साजिश है। महागठबंधन के इस प्रदर्शन में शामिल होने कांग्रेस के चश्मोचिराग राहुल गांधी खुद पटना पहुंचे। अपनी सिग्नेचर स्टाइल और रिकॉग्नाइज्ड टोन में संविधान लहराते राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में जिस तरह वोटों की चोरी हुई बिहार में नहीं होने देंगे। और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा
आपको क्या लगा? और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। वोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंडिया आंखें खोल, आंखें खोल। गरीबों के वोट का अधिकार हम छीनने नहीं देंगे, नहीं देंगे। गरीबों के वोटों का अधिकार हम छीनने नहीं देंगे, नहीं देंगे। हालांकि चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष की भी दलील यही है। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और ज्यादा पोलिंग की शिकायत थी, इसलिए बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा जरूरी है। बहरहाल तेजस्वी यादव सबसे आक्रामक अंदाज में सामने है, क्योंकि तेजस्वी महागठबंधन के अघोषित सीएम उम्मीदवार हैं। तेजस्वी का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा वो अचेत हैं, उनको हाईजैक करके रखा गया है, न निकलने दिया जाता है न बोलने दिया जाता है। सरकार पहले बिहार में वोट बंदी करेगी और फिर राशन बंदी करेगी। सभी साथियों को खासतौर पे राहुल जी का दिल से धन्यवाद देते हैं। महागठबंधन के इस बंद में सभी 11 पार्टियों के नेता मैदान में थे। वाम दलों ने भी इस बंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेबर लॉ के खिलाफ पहले ही वाम दल ट्रेड यूनियंस का समर्थन कर रहे थे। बिहार की सड़क पर उतरे तो वोटबंदी भी उनके एजेंडे में फोर्स का इजाफा कर रही थी।
महागठबंधन के इस बंद के खिलाफ पप्पू यादव जैसे लीडर भी पटना की सड़कों पर थे। हालांकि पप्पू फिलहाल निर्दलीय ही मैदान में हैं, लेकिन वो कांग्रेस से करीबी बढ़ाने के लिए बेताब हैं। कांग्रेस की पहली कतार से वो अपने लिए लेजिटिमेसी चाहते हैं, लिहाजा वो भी सो कॉल्ड वोटबंदी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। बुधवार को भी पप्पू यादव खासे मुखर नजर आए। हमको तो समझ में नहीं आता, राम को अपमानित करके भगवान कैसे बना दिया आप लोग? और सीत को जहर बना पिला के कैसे बना दिए? अब बुद्ध को मार पत्थर भगा करके कैसे भगवान बना दिए? मोहम्मद साहब को मक्का से मार पत्थर कैसे भगवान बना दिए? पूरी गंधारी के श्राप के बावजूद भी युधिष्ठिर के साथ पूरी सखा थी, कृष्ण के साथ तो कोई था ही नहीं। सुकरात को जहर दे दिया आप लोग, तो सब अपमानित हो गया। नेल्सन मंडेला को क्या झेलना नहीं पड़ा, अम्बेडकर को क्या झेलना नहीं पड़ा। तो अपमान और स्वाभिमान में फंसा रहे इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को। भैया हम गिर गए, चोट लग गई बहुत ज्यादा, मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। अब आप हमको एक बात बताइए ना, सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चले नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है, वो ना समझेंगे। हालांकि पप्पू यादव की तमाम कोशिश के बावजूद उन्हें राहुल गांधी की बस में चढ़ने का मौका नहीं मिला। उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की चपेट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी आ गए। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को राहुल की बस पर चढ़ने का मौका नहीं दिया। कन्हैया बहस करते रहे मगर बस में नहीं चढ़ सके। बहरहाल महागठबंधन वोटर लिस्ट की रिव्यू के खिलाफ अपनी एकजुटता साबित करने में कामयाब रहा। 2 घंटे के उसके मार्च ने पटना में पर्याप्त सियासी बज़ क्रिएट किया है। बिहार के वोटर को एहसास हो गया है कि चुनाव करीब है, इसलिए नेता एक्टिव हैं। कोई वोटर लिस्ट रिव्यू के खिलाफ है, कोई वोटर लिस्ट का समर्थन कर रहा है। बयान से सबकी पहचान खुद ब खुद हो रही है। तो भाई बिहार में वोटर लिस्ट का बवाल आज सड़क पर आ गया। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा हंगामा देखा गया, जहां पर महागठबंधन के सारे बड़े नेता सड़कों पर थे। राहुल गांधी दिल्ली से वहां पर पहुंचे थे और तेजस्वी के साथ में चुनाव आयोग तक उन्होंने मार्च किया। हालांकि इस मार्च को आयोग के दफ्तर से आधा किलोमीटर पहले ही रोक जरूर दिया। इसके अलावा 7 शहरों में भी इसी तरह से रोकी गई थी इस पूरे मार्च को। 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। महागठबंधन ने इस बंद को कामयाब करार दिया है। बिहार में वोट बंदी का शोर है। विपक्ष का इल्जाम है ये सत्ता की साजिश है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जाहिर है इन आरोपों का जवाब बीजेपी की ओर से भी आना था। बीजेपी ने बिहार के ही कद्दावर नेता, कानून के जानकार, पूर्व मंत्री और लीगल ईगल रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा। रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन के प्रदर्शन को दिखावा करार दिया। इसके अलावा बीजेपी का इस पूरे मामले में ट्रम्प कार्ड है। वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर करना है। रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहर किए जाने चाहिए। विपक्ष बाहरियों के सहारे राजनीति कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने भी यही बातें एक बार फिर दोहराई और कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा कर रहा है। विपक्ष को इससे परेशानी आखिर किस बात की है? वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है, ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है, कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार, चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया, उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। हालांकि इसका जवाब आना चाहिए था पटना से, लेकिन आया यूपी से, क्योंकि आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट की समीक्षा पूरे देश में होगी, एक एक करके हर सूबे की बारी आएगी। इसके जवाब में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि घुसपैठ रोकना तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी विपक्ष के सिर पर ठीकरा आखिर क्यों फोड़ रहा है? बिहार में जानबूझकर लोगों के भविष्य को खराब करना, लोगों के मत को पूरी तरीके से, जो मताधिकार, जो उनका अधिकार है, उसको रोकना, ये पूरी तरीके से सरकार और आयोग मिलकर करना चाहते हैं। पूरे देश की निगाह है, पूरा देश देख रहा है कि ये आज हमारे नौजवानों का भविष्य ये सरकार बर्बाद कर रही है। सरकार किसकी है? घुसपैठियों को लाने वाले, घुसपैठियों को बसाने वाले लगातार तो सरकार आपकी है। वहां एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी किसके मुख्यमंत्री हैं? ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं? रविशंकर प्रसाद जी ये अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री ने जानबूझ के घुसपैठियों को लाके बसाया है, जानबूझ के वहां बैठाया। इतने साल से आपकी सरकार क्या कर रहे हैं भाई? कितने साल हो गए मुख्यमंत्री बने? ये जानबूझ के लोगों को लाके बैठा रहे हैं, अपनी सरकार पर प्रश्न कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी अपने मुख्यमंत्री को प्रश्न कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है और महाराष्ट्र भाषा के सवाल पर गरमाया हुआ है। संजय निरुपम महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के साथ थे तो उसकी लाइन लेते थे, फिलहाल शिवसेना शिंदे के साथ है तो वो भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। उनका आरोप है कि 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए बिहार में हैं, जबकि कुल वोट ही 8 करोड़ है। बिहार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए के तौर पर आ गए थे और वहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं और उन लोगों ने गलत तरीके से मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज करा रखे हैं। ऐसा एक अनुमान है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी वहां पर बिहार में वोटर बन करके रह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप भारत के लोकतंत्र को बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले छोड़ दे रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने का या उसको दुरुस्त करने का एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी के लोग जिस तरीके से आज बिहार बंद का नारा दे करके बिहार को बंद कराने में निकले हैं और इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया को खंडित करना चाह रहे हैं, उससे स्थापित हो गया कि उनको विश्वास हो गया कि अब हिंदुस्तान के लोग उनको वोट नहीं दे सकते या हिंदुस्तान के लोगों के वोट से वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए उनको बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा उन नेताओं में हैं जो वोटर लिस्ट रिव्यू के खिलाफ चुनाव आयोग भी गए थे। वो वोटर लिस्ट की अदालती लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पर जिद लेकर अड़ा है। लोकतंत्र एक तरफा नहीं चलता, समन्वय से चलता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता
बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करे उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, ये उचित नहीं है। बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में है, तब तक वोटर लिस्ट की समीक्षा का मामला गर्म रहेगा। चुनाव आयोग ने विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए कुछ नरमी का इशारा जरूर दिया, लेकिन क्या इतनी नरमी से विपक्ष मानेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो बिहार में पटना में बंद और महागठबंधन के मार्च के बाद इंडिया डेली सहयोगी आयुषी मिश्रा ने आम जनता से वहां पर बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि महागठबंधन जो डर दिखा रहा है वो कितना सही है। क्या आयोग की मांगी जा रही कागजात दिखाना सचमुच इतना मुश्किल है? सुनिए क्या कहना है लोगों का। देखिए, मैं मौजूद हूँ अभी पटना के सत्यमूर्ति चौराहे पे, जो ठीक ही बिहार विधानसभा के बगल में है। आपको बता दें कि ये सत्यमूर्ति चौराहा आज सुबह से ही सुर्खियों में था, क्योंकि जब राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और महागठबंधन द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया जाता है, तो यही सत्यमूर्ति चौराहे पर राहुल गांधी और महागठबंधन के काफिले को पूर्ण विराम लग जाता है और उसके आगे जो है काफिला नहीं जा पाता है। लेकिन यहाँ से राहुल गांधी ने बिहार की जनता को खूब संदेश दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो संदेश जन जन तक पहुँचा, और आज जो महागठबंधन द्वारा बिहार बंद बुलाया गया था, जिन मुद्दों को लेकर बुलाया गया था, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। और आपको बता दें, देखिए अभी राहुल गांधी के जाने के कुछ ही देर बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि राहुल गांधी जब थे तब भी हम यहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके जाने के बाद जनता के बीच क्या चर्चा हो रही है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? संदीप जायसवाल। थोड़ा जोर से बोलिए। संदीप जायसवाल। संदीप जायसवाल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम राहुल गांधी को देखने आए थे। हम लोग का सत्ता में हम लोग का वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए दौड़ना पड़ता है। हम लोग जो बाहर रहते हैं वहाँ वो बोलेंगे कि यहाँ अगर अपना सर्वे कराइए। अब पापा दादा उम्र के ऊपर लोग कहाँ जाएंगे? बाहर रहते हैं, बाहर जगह बनाने के में तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? ये तो मतलब ये है कि महागठबंधन और राहुल गांधी जो जनता के लिए कह रहे हैं, जनता तक वो बात पहुंच रही है? नहीं पहुंचने, आप लोग को आपके माध्यम से पहुंचेगी, जो पहुंच नहीं रही। इसी के कारण हम लोग रोड पे आए हैं। रोड पे धरना प्रदर्शन हुआ है। इसी के कारण हम लोग रोड पर आके पता करेंगे कि कैसे सर्वे कराएं, कैसे करें। एक सर्वे कराने के लिए दिन भर दौड़ना पड़ रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया कर रही है वोटिंग लिस्ट को फिर से तैयार करने के लिए, क्या जनता के मन में कोई डर है इसको लेकर? कुछ नहीं डर है, कुछ डर नहीं है। तो डर है कि आदमी को समय नहीं है जाने के। एक दिन जाने में 2 दिन समय लगता है, 3 दिन समय लगता है जाने में। बनाने में समय लग रहा है कि नहीं लग रही है? अच्छा भाई जी, राहुल गांधी आए थे पटना, बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाले राजधानी पटना आए और यहाँ की जनता को उन्होंने संबोधित किया है, इसी चौराहे से किया है। क्या लगता है राहुल गांधी जिस चिंता को दर्शा रहे हैं वोटिंग लिस्ट के नाम को लेकर, आपको भी लग रहा है ये डर जायज़ है? हमको तो पूर्ण रूपेण डर लग रहा है। इसलिए डर लग रहा है कि न मेरे माँ पढ़ी है, न बाप पढ़ा है, न घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएंगे? उनका बाल बच्चा पढ़ा लिखा हल्का फल्का है, हम लोग हल्का फल्का मैट्रिक पास है, इंटर पास है, कोई कुछ है, तो वो लोग कहाँ से जन्म प्रमाण बनाएंगे? आज तक तो जो जिसका माँ बाप, हम तो अपना पूर्ण रूपेण हम देहात से बिलोंग करते हैं, नवादा जिला से। तो आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी, लेकिन वोटर लिस्ट विवाद में महागठबंधन के नेताओं की शिकायत क्या है और जवाब में चुनाव आयोग की सफाई और तर्क क्या है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। आइए जरा मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि दोनों पक्षों का क्या कहना है। भाई, महागठबंधन कह रहा है एनडीए के दबाव में वोटरों की जांच जो है वो की जानी है, लेकिन चुनाव आयोग का तर्क है कि नियमों के अनुसार ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होनी है, ये बात कही गई है। महागठबंधन दावा कर रहा है कि 8 करोड़ की जांच करना बेहद मुश्किल काम है, तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई आप बिल्कुल तनाव ना लें, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है इसके लिए तैयारी है और 25 जुलाई तक जांच का कार्य पूरा हो जाएगा, जांच पूरी हो जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन कह रही है कि जो पहचान के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं, चुनाव आयोग की तरफ से 11 दस्तावेज जो पेश करने का कहा गया है, वो वोटर्स के लिए जुटाना बहुत मुश्किल है। चुनाव आयोग कह रहा है स्थानीय जांच पर नाम जोड़े जा सकते हैं, अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो उसका भी समाधान निकल जाएगा। ये तर्क दोनों पक्षों की तरफ से है। महागठबंधन कह रहा है कि भाई जो रिवीजन प्रक्रिया है वो एक तरह से वोट बंदी की तरह है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका जवाब देते हैं कि 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। उसके पहले जो पूरे नाम जोड़े जाने की जो प्रक्रिया है वो जोड़े जाएंगे। जिसके पास में दस्तावेज होगा उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जिसके पास में दस्तावेज नहीं है उसके लिए भी आगे देखी जाएगी बात। वहीं महागठबंधन कह रहा है कि गरीबों के वोट छीनने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो मूल वोटर है तो या फिर जो ऐसे वोटर्स जो शिफ्ट हो चुके हैं या फिर ऐसे वोटर्स जो पलायन कर चुके हैं, तो वो वोटर्स की पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के लिए ही ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं खासतौर से बिहार से बड़ी संख्या में पलायन करने के लिए दूसरे शहरों में, नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया के साथ में होगा क्या, ये बड़ा दावा है कि जो दूसरे राज्य के लोग हैं, खासतौर से रोहिंग्या या बांग्लादेशियों को टारगेट करते हुए बात कही गई है कि जो नागरिक होगा उसके पास में अधिकार होगा, उसके पास में तमाम पेपर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जिसके पास में दस्तावेज नहीं है यानी कि वो घुसपैठिया है, वो बाहरी है और उसकी पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल ये देखने वाली बात है कि आखिर ये वोटर लिस्ट का मुद्दा बिहार की राजनीति में, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में कहाँ तक जाने वाला है, वो देखना वाकई में दिलचस्प होगा।